अहमदाबाद तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर, फेंग शुई एक्सपर्ट एंड लाइफ कोच भावेश एन पटनी है। भावेश जी, आप काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें अभी जो बता रहे थे कि किस सीज़न में इंसान का जन्म हुआ है, वो चीज़ उसके जीवन पर भी, उसके स्वास्थ्य पर भी काफ़ी असर करती है। और द फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ द डे, इंसान उठकर पहले किससे मिलता है या क्या करता है, उस बात का भी उसके दिनचर्या पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी इंटरेस्टिंग बातें आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये किस तरह से एक इंसान की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करता है। बच्चे का जब जन्म होता है तब उसका फर्स्ट एक्सपोजर मदर का होता है। एनालिसिस ये कहता है कि जिस बच्चे के जन्म के वक्त उसे माता का एक्सपोजर नहीं होता है, ऐसे बच्चे मैरिड लाइफ में फेलियर साबित होते हैं। ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि फर्स्ट एक्सपोजर इन इटसेल्फ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जिस सीज़न में हमारा जन्म हुआ है उसके प्रति हमारा फर्स्ट एक्सपोजर होता है। जैसे कि किसी का जन्म विंटर में हुआ है तो उसको ज़ुकाम होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी, खासकर अगर विंटर की नाइट को जन्म हुआ है। विंटर में रात को जन्म हुआ है तो ऑब्वियसली आपको ठंडे पदार्थ नहीं लेने चाहिए। ठीक उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल कि समर में आपका जन्म हुआ है, आपकी कंट्री में समर चल रहा है, वहाँ पर समर में आपका जन्म हुआ है, तो दोपहर में जिन लोगों का जन्म हुआ है उन लोगों को एसिडिटी होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी और उन लोगों का टेम्परामेंट भी काफ़ी हाई हो, ऐसा हो सकता है जिससे पित्त का जन्म हो। ये हो सकता है, पित्त यानी एसिडिटी, है ना। तो हमारे जन्म की जो सीज़न है वो हमारे शरीर और मन पे काफ़ी बड़ा प्रभाव डालती है और ये समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है कि हमें अपनी जन्म की सीज़न के हिसाब से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सुबह उठकर हम सामान्यतः क्या करते हैं, मैं आपको सोचने का मौका देता हूँ। आप सोचिए, आपने सोचा नहीं होगा लेकिन सोचिए कि आप सुबह उठकर क्या करते हैं। Most of the people after advent of technology, specifically मोबाइल, सब मोबाइल देखते हैं। कितने बजे हैं ये देखने के लिए भी, या मोबाइल में जाकर सीधा आप मोबाइल का स्क्रीन देखकर फिर अपना सोशल मीडिया देखेंगे। अलार्म भी मोबाइल में ही बजता है, राइट। हम उठते हैं और तुरंत घड़ी देखते हैं तो वो दिन हमारे लिए भागदौड़ वाला साबित होता है। तो उठते वक्त तुरंत ही वक्त नहीं देखना चाहिए क्योंकि फिर वो जो घड़ी की सुई होती है ना, वो हमें चेज़ करती रहती है, ऐसा मानना है। और लॉजिक ये है, उठकर तुरंत ही आइडियली हमें अपना अल्फा इंक्रीज करने के लिए सनलाइट में जाना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट एक्सपोजर वी शुड हैव। तो आप उठें और उठने के बाद कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले तो सरस्वती, कर मध्य तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, ये भी कर सकते हैं। श्लोक ना बोलना चाहें तो आप कोई और एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों से एक्सपोज मत होइए कि जो आपको दौड़ने पे या आपके दिमाग को दौड़ने पे मजबूर करे। द रीज़न इज़ कि सुबह हम उठते हैं, उसके बाद 2 से 3 घंटे का समय जो होता है वो बूट अप टाइम होता है। मान लीजिए आपने अपना मोबाइल या तो कंप्यूटर रीस्टार्ट किया है, लैपटॉप रीस्टार्ट किया है और सॉफ्टवेयर एक के बाद एक लोड हो रहे हैं, उसी वक्त आप एक फाइल या फोल्डर या किसी भी चीज़ को खोलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो हैंग हो जाएगा। हम अपने साथ यही चीज़ करते हैं। उठकर हम तुरंत दिमाग हैंग हो जाए ऐसी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, हम सोशल मीडिया वगैरह देखने लगते हैं। तो अपने आप को चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। उठकर बूटअप टाइम के दौरान सबसे पहले अगर हम सनलाइट लेते हैं
तो सूर्योदय से तकरीबन 1 या 2 घंटे तक अल्फा लेवल इंक्रीज होता है हमारा, राइट। तो हम धूप में जाकर खड़े रहें इवन 5, 10, 15 मिनट के लिए, तो ये भी काफ़ी है। और सुबह उठकर पहली कौन सी चीज़ हम खाते हैं ये भी बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठकर हमें मीठा खाना चाहिए ताकि हमारा शुगर लेवल बैलेंस में आ जाए। तो ये चीज़ हम क्यों मानते हैं? क्योंकि तबीबों ने कहा है, डॉक्टर्स ने कहा है। सुबह उठकर आप कौन सी चीज़ का स्पर्श करते हैं, कौन सी चीज़ देखते हैं, कौन से वातावरण में जाते हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कभी कभी हम ये कहते हैं कि यार आज सुबह किसकी शक्ल देखी थी मैंने, आज का पूरा दिन खराब गया। तो दिन खराब क्यों गया आपका? आप क्यों ऐसा मानते हैं? क्योंकि आपने किसी ऐसे व्यक्ति की शक्ल देख ली थी जो आपको पसंद ना हो, या ऐसे व्यक्ति की शक्ल देख ली जिनके कर्म आपको पसंद ना हो। कुछ लोग उठकर भगवान का दर्शन करते हैं, कुछ लोग उठकर तुरंत आंखें मूंद कर पहले स्मरण करते हैं किसी अच्छे नाम का, या तो किसी श्लोक का, किसी एनर्जी का स्मरण करते हैं। हर एक की अपनी अपनी आदतें होती हैं। मैं अपनी आदतें बताकर आपको इन्फ्लुएंस नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि सुबह उठकर आप जो फर्स्ट इन्फ्लुएंस लेते हैं वो आपके दिन को बनाने या तो बिगाड़ने में इंस्ट्रूमेंटल साबित हो सकता है। इसलिए सुबह उठकर कौन सी चीज़ों के साथ आप डील करते हैं उस बात पर आप गौर फरमाइए, ये बहुत ही ज़रूरी है। सुबह उठकर किसी भी चीज़ की सुगंध, सुवास हम लेते हैं तो उससे हमारा मन काफ़ी प्रफुल्लित होता है। आप अगर देखेंगे तो जो लोग काफ़ी फाइनेंशियली रिच होते हैं उन लोगों के घर में या तो गार्डन में सुवासित फूल होते हैं। उठते ही वो उन्हीं चीज़ों की सुगंध लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग ज़िंदगी में कभी अपसेट ही नहीं होते हैं, लेकिन हम जो लेते हैं वही चीज़ हम दे पाते हैं। दैट इज़ द ह्यूमन नेचर। वॉट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड स्टैंड्स ट्रू। लेकिन एट द सेम टाइम हम जो चीज़ लेते हैं वही देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसलिए सुबह उठकर हम स्ट्रेस ले लेते हैं तो हम आगे भी स्ट्रेस ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सुबह सुबह घर में शांति बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग विंड चाइम्स का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि विंड चाइम्स की जो आवाज़ होती है वो काफ़ी सूदिंग होने की वजह से हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। कुछ लोग म्यूज़िक बजाते हैं सुबह सुबह, वो भी हल्की आवाज़ में, है ना। जैसे हम हार्ड मेटल या तो रॉक जैसा म्यूज़िक सुबह सुबह बजाते हैं, पॉप म्यूज़िक बजाते हैं कि जिसमें हैवी बास होता है, हैवी गिटार, बास गिटार होता है, ड्रम के पीसेस होते हैं, तो वो हमारे दिमाग को टेंशन से भर दे, ऐसी संभावना ज़्यादा रहेगी। इसलिए सुबह सुबह ट्रैंक्विलिटी की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं उठते वक्त तो एकदम शांत करने वाला म्यूज़िक आप सुने तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा। लेकिन द मूट पॉइंट, द बेसिक पॉइंट हियर दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि हम उठते हैं तुरंत ही जिन जिन चीज़ों से एक्सपोज होते हैं, जिन जिन चीज़ों का इन्फ्लुएंस लेते हैं, वो चीज़ें हमारे लिए अहम साबित हो सकती है। वो हमारा दिन बना सकती है, दिन से सप्ताह बना सकती है, सप्ताह से महीना और महीने से साल। तो आप आने वाला साल, आने वाला महीना, आने वाला वीक या तो दिन किस तरह से गुजारना चाहते हैं वो 50% तो आपके हाथ में है ही। बाकी 50% हम अगर संजोगों को दे देते हैं तो भी 50% पे तो आप काम कर ही सकते हैं। इसलिए इस मुद्दे पर गौर फरमाइएगा और सोचिएगा कि आप अपना दिन किस तरह गुजारना चाहते हैं। सुबह उठकर फर्स्ट इन्फ्लुएंस कौन सी चीज़ का लेना चाहेंगे? लाइट आपके ऊपर पड़ेगी, सूर्य की किरणें पड़ेगी तो आप अंदर से ही उजाला और ऊर्जा महसूस करेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। सुबह उठकर तुरंत ही एकदम बर्फ़ डाला हुआ पानी आप पिएंगे तो आपको ज़ुकाम होने की संभावना अभी नहीं तो 6 महीने में रहेगी। अगर ये प्रैक्टिस आपकी
27 से 29 दिन तक चलती रही तो मून की एक साइकिल खत्म होने तक अगर ये प्रैक्टिस चली तो आप बीमार पड़ेंगे ही 6 महीने में। जुकाम या तो कोल्ड, कफ, फीवर कुछ भी हो सकता है। और वैज्ञानिक रूप से भी ये साबित हो चुका है और ओशो, रजनीश जी जैसे महान व्यक्तियों ने भी ये कहा है कि हर बीमारी की जड़ 6 महीने पीछे हो सकती है। 6 महीने पीछे मतलब हाफ सोलर रिटर्न के टाइम पर। उसके बारे में भी फिर कभी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपके दिमाग में ये बात तो बैठ गई होगी कि सुबह उठकर हम जो भी इन्फ्लुएंस लेते हैं वो इन्फ्लुएंसेस हमारे जीवन पर काफ़ी गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। विश यू ऑल द गुड लक एंड थैंक यू सो वेरी मच।